सर्व विदित है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मानव जीवन मिलता है। जन्म जन्मांतरों के पाप पुण्य साथ लेकर जीवात्मा का धरा पर आगमन होता है। सुख दुख नाम के दो पहियों पर जीवन की गाड़ी चलती रहती है, जिसमें धन, उदासी, मानसिक अशांति, शारीरिक कष्ट जैसे कुचक्रों में ग्रहों की चाल मनुष्य को अपनी ओर खींच लेती है। आप कभी असफल ना हो, किस्मत हमेशा आपका साथ दे, हम सब निरोगी रहें, वैभवशाली बने, यही कामना रखते हुए आप सभी के लिए 33 कोटि महापूजन संपन्न होने जा रहे हैं, जिनमें आप सभी आमंत्रित हैं। दिव्य गुप्त मंत्रों व विभिन्न चमत्कारिक स्त्रोतों द्वारा आप सभी आयोजन में भाग लेकर अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। आयोजन में पंडित धर्मेंद्र शर्मा जी साधना पद्धति के गुप्त सिद्धांत, सुख समृद्धि के रहस्य व कैसे करें कष्टों को दूर, ऐसे अनेक आयामों पर प्रकाश डालेंगे। आओ हम सब मिलकर शांति प्राप्त करें और चलें एक आध्यात्मिक पथ पर। जल्द ही अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं शशि। ज्योतिष ज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है और वो समाधान करते हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैंने कहीं सुना है कि जो ग्रह हमारी कुंडली में बलवान होते हैं उनका हमें उपाय नहीं करना चाहिए, ये बात कहाँ तक सही है? जी देखिएगा, ये बल्कि हम बता भी रहे थे कल परसों ही बहुत सारी इस तरह की चीज़ें। आए दिन ऐसी बहुत सारी कुंडलियाँ व्यक्ति हमारे पास दिखाने के लिए लेकर के आते हैं। जिनके पास कुंडली नहीं होती ऐसे व्यक्ति हाथ दिखाने आते हैं। ये सवाल हमसे भी बहुत व्यक्ति करते हैं और कई बार तो कई ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं जो एस्ट्रोलॉजी में अच्छा ज्ञान भी रखते हैं और कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जो ज्ञान नहीं रखते, केवल सुनी सुनाई बातें थोपने का प्रयास करते हैं। जो ग्रह आपके बलवान हैं, आपने कई बार ऐसा दर्शकों को सुना होगा कि आपकी कुंडली में आपके शनि बलवान हैं, आपको काले रंग का दान नहीं करना। आपकी कुंडली में आपके बृहस्पति बलवान हैं तो आपको पीले रंग का दान नहीं करना। आपको पुखराज पहनने की आवश्यकता नहीं है, आपको पीले रंग के दान करने की आवश्यकता नहीं है। आपको भगवान विष्णु का बृहस्पतिवार का जो व्रत होता है वो सभी जग जाहिर है, पूरा विश्व जानता है भगवान विष्णु का होता है। अब रखने को कोई किसी का भी रख ले, लेकिन भगवान विष्णु का दिन होता है बृहस्पतिवार का, ये हमारे सभी दर्शक अच्छी तरह से जान रहे हैं। और भगवान विष्णु के व्रत रखते हैं तब आप पुण्य के भागी बनते हैं। इधर उधर की बातों में व्रत रखते हैं तो आपकी इच्छा है। अब देखो, सभी जानते हैं कि अगर आपके बृहस्पति अच्छे हैं तो आपको बृहस्पति का, बहुत लोग कह रहे थे व्रत नहीं रखना, पीले रंग की मिठाई आपको दान नहीं करनी। कहाँ तक ये चीज़ सिद्ध है, कहाँ तक ये चीज़ सार्थक बैठती है? मैं अपना दृष्टिकोण डालूं तो ये बिल्कुल गलत बात है। दर्शकों, जो ग्रह आपके कमज़ोर होते हैं, जो ग्रह आपके बलवान नहीं होते, मिसाल के तौर पे आपकी हथेली में आपकी भाग्य रेखा बलवान नहीं है, आपकी कुंडली में आपके शनि बलवान नहीं है और आपके भाग्य के स्वामी होकर के बैठ गए पाताल योग में, ऐसी स्थिति यदि आपकी कुंडली में बनी है तो आपको क्या करना होगा? आपको शनि से संबंधित ढेर सारे उपाय करने होंगे, करने पड़ेंगे, तब आपको लाभ मिलेगा। अब रही बात, अगर आपकी शनि में, आपकी कुंडली में या आपकी हथेली में ऑलरेडी शनि बलवान है तो क्या आप उपाय नहीं करेंगे? गलत किसी ने कहा आपसे, आप उपाय करिए। अब मिसाल देता हूँ, आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में सब कुछ अच्छा है, आपकी आंखें बहुत स्वस्थ हैं। अगर आंखें स्वस्थ हैं तो उसका मतलब उन पे जल से ना धोएं। आपके बाल बहुत अच्छे हैं, बाल बहुत स्वस्थ हैं, आपके बाल झड़ते नहीं, मजबूत बाल हैं, तो क्या आप कंघी करना छोड़ देंगे या आप उसमें ऑयल लगाना छोड़ देंगे, शैम्पू लगाना छोड़ देंगे? आपको सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा। कितना भी बड़ा राजमहल क्यों ना हो, उस राजमहल कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, कितना भी बड़ा खूबसूरत चमन बागीचा क्यों ना हो, लेकिन माली को उसकी भी देख रेख करनी पड़ती है। इसलिए दर्शकों, हमेशा ध्यान रखना, जो इस प्रकार की एस्ट्रोलॉजी में आपको इस प्रकार की झूठी बातें, मनगढ़ंत कहानी आपको समझाते हैं कि देखो आपको शनि बलवान है, शनि का उपाय मत कर देना, गलत बता रहे हैं। अगर हमारे मनोमस्तिष्क अच्छा है तो क्या मेमो को और डेवलप करने के लिए हम व्यायाम ना करें, हम योगा ना करें,
हम अच्छे से खाएं पिए ना, तो आप समझ गए ना मेरा कहने का मतलब। कमज़ोर ग्रहों का भी उपाय करिए, दान पुण्य कर सकते हैं, मंत्र पढ़ सकती हैं। बलवान ग्रह का भी उपाय कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं और मंत्र पढ़ सकते हैं। जी शर्मा जी भी जानेंगे इस बारे में और भी बहुत कुछ पर, लेकिन अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं इंदौर से निवेदिता। जी, अपना सवाल पूछ सकती हैं शर्मा जी हाँ से। बोलिएगा। शर्मा जी राम राम। जी राम राम, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मुझे अपनी जॉब के लिए पूछना है। मैं जॉब की तैयारी कर रही हूँ लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो कब तक हो पाएगा सिलेक्शन? किस उसमें बेटे आप तैयारी कर रही हो, ये थोड़ा सा बताइए। MPPSC की। चलो आपको बता देते हैं बेटे। वैसे तो आपका सूर्य बच्चे बलवान हैं, बलवान सूर्य के आप धनी हैं। अब आप सोचेंगी कि मैं कैसे यकीन करूं कि मेरा सूर्य बलवान है, इसलिए मैं डेट ऑफ बर्थ नहीं लेता, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में कई बार तो आप डेट ऑफ बर्थ बता भी नहीं पाते, तब तक आपको बता दिया जाता है कि आपका कुंभ लगन है, फलाना है, ढिमका है, आपके ग्रह ऐसे ऐसे बैठे हैं, चाहे आपको ज्योतिष आती हो या ना आती हो। इसलिए मैं हाथ रेखा की बात करता हूँ, प्रश्न शास्त्र की बात करता हूँ, ताकि जो कहूँ आप उसको लाइव टेलीकास्ट में देख लें। सूर्य बलवान है, कैसे बताऊँ? अपने रिंग फिंगर के नीचे लंबी सी दीर्घ सी सूर्य रेखा देख लो बेटा। एक हाथ में एक रेखा है, एक हथेली में 1.5 रेखा है। 1.5 रेखा वाला जातक और सिंगल हथेली में एक रेखा वाला जातक, यानी कि आपका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में बेटे आपको सिंगल रेखा दिखाई देगी, और जो बेटे आपका राइट हैंड है उसमें आपको ये सूर्य रेखा और अधिक बलवान 1.25 या 1.5 रेखा में आपको दिखाई देगी। अगर ऐसा है तो आपको मेरी बात पर विश्वास करना चाहिए। निश्चित तौर से आपको अच्छी जॉब मिलेगी, चिंता की कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, हाँ भावुक हो जाती हैं, इमोशनल स्वभाव की हैं। अगर इस समय आप बुध मंत्र पढ़ें और बुध मंत्र के साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें, वैसे भी बुध और सूर्य का आपस में बहुत इनकी जमती है। सूर्य के साथ बुध बैठ करके अस्त हो जाते हैं, लेकिन सूर्य के साथ जब भी बुध बैठते हैं तो बुध आदित्य योग बन जाता है। आप क्या करें, प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का एक बार पाठ किया करें, और उसके बाद ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुधाय नमः 5 मिनट या 1 माला इस मंत्र की किया करें। और बेटे थोड़ा तांबा पहनो। तांबा पहनने से शौर्यता बढ़ती है, वीरता बढ़ती है, निर्भीकता बढ़ती है, और कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर ओज तेज की वृद्धि होती है। तांबे का चाहे कोई ब्रेसलेट पहन लो, लॉकेट पहन लो, कुछ भी पहनो, तांबा आप जरूर पहनिएगा। जी तो जो शर्मा जी ने आपको चमत्कारिक उपाय बताए हैं, आप उन उपायों कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या महाअंबी का यंत्र मंगाना चाहते हैं या शिविर में आना चाहते हैं, तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी अभी एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्ते शर्मा जी। हाँ नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मैं इंदौर से दिनेश बोल रहा हूँ। मेरा तेल की दलाली का काम है। मेरी ग्राहकी टूटती जा रही है। अच्छा। और मैं एक मकान भी लेना चाहता हूँ। आपका हेल्थ कैसा रहता है? नहीं, हेल्थ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मकान कहाँ लेना चाहते हैं? उसी इलाके में लेना चाहते हैं? हाँ, उसी इलाके में जहाँ पे रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, तेल का काफी लंबे वर्षों से काम कर रहे हैं? हाँ, 20-25 साल से। 20-25 साल से। हाँ। ओके। इतने लंबे समय का जो काम किया जाता है उसको अपन एकदम बंद भी नहीं कर सकते, उसी में चाहते हैं आगे काम बढ़ जाए। चलिएगा, क्या किया जाए? शनि पर नज़र डालूं और आपकी हथेली को देखूं। हथेली को देखता हूं तो उल्टे हाथ में जो भाग्य रेखा होती है, भाग्य विदायिनी जो रेखा होती है, वो अच्छी खासी ऊपर तक हमें थोड़ी थोड़ी नज़र आती है। लेकिन यदि आपके राइट हैंड पर मैं नज़र डालता हूँ, राइट हैंड को मैं देखता हूँ, कहीं ना कहीं राइट हैंड में शनि रेखा के साथ आपको एक तारा नज़र आएगा। जब शनि रेखा के साथ हल्का सा स्टार नज़र आता है नीचे से ऊपर तक की रेखा में, या मध्य में जहाँ रेखा मोड़ लेती है या टूटती है, वहाँ कहीं ना कहीं आपको एक स्टार नुमा या एक त्रिकोण नुमा आपको स्थिति नज़र आएगी। ऐसी स्थिति में हमने देखा है, आप शनि से संबंधित आप वर्क कर रहे हैं, तेल का ऑयल का व्यापार कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं व्यापारिक रुकावटें तो आती हैं। लेकिन क्या किया जाए, समाधान किया जाए? नियम बनाए। नियम बनाना पड़ता है कुछ चीज़ों के लिए। हर शनिवार जो कौवा पक्षी होता है
जो भगवान श्री राम जी के हाथों से रोटी छीन करके भाग जाता था, भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी को ग्रहण करता था। ये बहुत प्राचीन पक्षी है जिसका जिक्र महाभारत में है, जिसका जिक्र रामायण में है। ऐसा वृद्ध पक्षी, ऐसा पुराना पक्षी। तो क्या किया जाए, शनिवार के दिन कौवे पक्षी को आप तीखा और मीठा खिलाओ। तीखा जैसे गाठिया, भुजिया आप डालो, मीठे में गुलदाना डालो, मीठी कोई चीज़ डालो, या मीठी नमकीन रोटी बना लो, 2 in 1 वाला काम कर लो। वो कौवे पक्षी को डालते रहिए। कहीं पर भी आसपास शनिदेव का मंदिर हो, लेकिन ध्यान रखें प्राण प्रतिष्ठित शनिदेव की प्रतिमा होनी चाहिए। आजकल तो हमने देखा है, फैशन से चल गया, पीपल के नीचे शनि को बिठा देते हैं, चौराहे पर कहीं कोने में शनिदेव को बिठा देते हैं। मतलब पता नहीं हम व्यापार कर रहे हैं शनिदेव को रख के या क्या कर रहे हैं, समझ से बाहर होता जा रहा है। जहाँ अच्छा प्राण प्रतिष्ठित भगवान शनि जो हैं विराजमान अवस्था में हो, वहाँ ऐसा शनि मंदिर आप ढूंढें, वहाँ जाएं, प्रार्थना करें और वहीं बैठकर ओम शम शनिश्चराय नमः 16 शनिवार 7 माला करके आएँ। 7 कॉइन साथ में लेकर के जाएं और 7 के 7 कॉइन वहाँ पर तकसीम कर दें। जो भिखारी लोग होते हैं, कोई भी लोग होते, वहाँ उनको 7 कॉइन आप बांट दें। ऐसा 11-16 शनिवार कर लीजिए साहब, फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। और एक रामबाण प्रयोग और सुन लीजिए, क्या करें, हरिद्रा गणपति मंत्र का 1.25 लाख मंत्रों का जाप करा दीजिए। संसार में जो भक्ति कार्य करती है वो किसी और चीज़ में दम नहीं है, ना नगीनों में, किसी भी चीज़ में वो ताकत नहीं है जो आपकी भक्ति में ताकत है। तो हरिद्रा गणपति मंत्र का 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान जनाब करा दीजिएगा। आप देख लेना, मज़ा आ जाएगा आपको, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जब ये सारे कार्य हो जाएं और आपको लगे कि अब मेरी जो गाड़ी है धीरे धीरे खिसक रही है, मुझे लाभ की तरफ ले जा रही है, एक बार हमें और फ़ोन करें, फिर आगे के उपाय बताएंगे जी। तो जो शर्मा जी ने आपको चमत्कारिक उपाय बताया, आप उन उपायों कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष ज्ञान में अभी वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान। अंबिका यंत्र 3 विशेष प्रकार के यंत्रों का मिला जुला संयोजन है। अंबिका यंत्र में 10 दिशी यंत्र, लक्ष्मी प्रदायक चौतीसा यंत्र एवं पंचदिशी यंत्र सम्मिलित है। ये अंबिका यंत्र विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक तरीके से भोजपत्र के ऊपर प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। इस विशेष यंत्र की यांत्रिक तरंगों का प्रभाव चमत्कारिक रूप से कार्य करता है, जैसे वास्तु दोष, व्यापारिक धन हानि, मानसिक अशांति व विभिन्न प्रकार के रोग व बाधाओं को शांत करता है। साथ ही आध्यात्मिक व भौतिक सुख प्रदान करता है। अतः ये यंत्र अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होता है। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन के लिए संस्थान से संपर्क करें। संपर्क सूत्र 09582248029 081 30948703। संपर्क समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। शर्मा जी, अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हर्ष बोल रहा हूँ जबलपुर से। जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं शर्मा जी से। हाँ बोलिएगा। मैंने बीटेक किया है पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी में। ओके बेटा। और अभी मंदी बहुत चल रही है और मतलब जो कंपनीज आती हैं हायर करती हैं स्टूडेंट को, वो मतलब रेफर प्रोसेस पे करती है। मतलब किसी का अगर आपके पास रेफरेंस हो तो वो तुरंत ले लेती हैं। और मैंने गवर्नमेंट एग्जाम भी दिया था ONGC का, वो कैंसिल हो गया है। तो पंडित जी, मैं ऑयल और गैस के मेरा कैरियर कैसा रहेगा, क्या मैं फील्ड चेंज करूँ? मुझे ये सवाल पूछना था। अच्छा, ग्रोथ कैसा रहेगा मतलब? और बेटा इसके अलावा कुछ?
इसके अलावा पंडित जी मतलब अभी थोड़ा घर में अशांति चल रही है। मेरे बड़े भैया की शादी हुई थी तो वो लड़की वालों का मतलब बिहेवियर अच्छा नहीं रखता, तो उसके कारण हमारे घर में भी अब प्रॉब्लम चल रही है। अभी तक तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, ना इनकम से लेके ना कुछ भी, लेकिन अभी बहुत दिक्कत चल रही है। पापा क्या करते हैं बेटा? लाइफ खराब चल रही है अभी इस केस में, पापा को भी दिक्कत आ रही है। मतलब आपके growth नहीं हो पा रही पापा उसमें क्या करते हैं अच्छी। बेटा? आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा गवर्नमेंट सर्विसेज में है, 506 आर्मी में है। अच्छा बेटा, चलिए आपको बता देते हैं। वैसे बच्चे, तुम्हारी आवाज़ सुनने के बाद और आज का प्रश्न शास्त्र सुनने के बाद बेटे बहुत अच्छे मुकाम पे आप जाएंगे। ध्यान रखना मेरी इस बात को। हाँ, हर व्यक्ति के जीवन में एक तपस्या काल होता है। हर व्यक्ति की लाइफ में एक ऐसा समय आता है जो उसे रोके या हंस के गुजारना पड़ता है, हर व्यक्ति की लाइफ में। देखो बेटे, 2.25 वर्ष अभी आपकी लाइफ में इस प्रकार के हैं, मध्यम हैं, शिथिल हैं, नॉर्मल हैं। 2.25 वर्ष निकलते ही बहुत अच्छी जंप लगाओगे आप। आपको अपनी जो आपने दिशा चूज़ की है इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे गाइड बन सकते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे मशवरेकार बन सकते हैं, ऐसे व्यक्ति किसी पर्यटक डिपार्टमेंट से जुड़ करके गज़ब का धमाल मचा सकते हैं। लेकिन आप पेट्रोलियम में आप हैं, ये मैं भी समझता हूँ। जिस प्रकार से आपने अपनी व्यथा को कहा, आज के परिवेश में अप्रोच का तो टाइम है। घबराइए मत, भाग्य बहुत बड़ी चीज़ होती है। अप्रोच में राजा होता है देश में और राजा हार जाता है, और एक निर्दलीय व्यक्ति जीत जाता है जिसकी कोई अप्रोच नहीं होती। तो बेटे, भाग्य का सितारा बहुत बड़ी चीज़ है। अब एक काम करना, दुर्गा सप्तशती में से जो सप्त श्लोकी मंत्र है, पहला मंत्र ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलाद कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति। इस पहले मंत्र को बेटा कंठस्थ कर लो और इस मंत्र को 20-25 मिनट माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, महाकाली, तीनों देवियों का ध्यान करके, त्रिशक्ति का ध्यान करके आप इस मंत्र को प्रतिदिन पढ़ा करो। बेटे 5-6 महीने में आपको इसके चमत्कार नज़र आएंगे। और यही मंत्र पढ़ के अपने घर में छींटा मारा करो ताकि आपके घर में शांति का माहौल बने। और मेरी ये बात ध्यान रखना, 2-2.25 वर्ष बीतने के बाद आप बहुत अच्छे मुकाम पे जाएंगे। किसी न किसी टेलीविज़न चैनल पर मुझे खोज लेना, मुझे बधाई ज़रूर देना, इस बात का ध्यान रखना। चलिएगा, आपको मैंने आपकी बात का जवाब दिया। ऐसे ही कुंडली में ऐसे बहुत सारे राज होते हैं दर्शकों। अगर आपकी कुंडली शुद्ध है, कुंडली नहीं है, तो आपकी हाथ की रेखाएं और यह आपकी आवाज़, जैसे मैं आप लोगों की आवाज़ सुनता हूँ, आवाज़ की बिहाफ पर आपकी रेखाएं वगैरह पढ़ के आपको जवाब देने का प्रयास करता हूँ, तो आप कभी भी निराश ना हो। बस किसी न किसी आप लोग मंत्र साधना से चिपक जाएं, मंत्र साधना से जुड़ जाएं, आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। जी, तो जो शर्मा जी ने आपको उपाय बताए, आप उन उपायों को कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को कच्चे कोयले का दान बता दिया था कि आप पानी में कच्चा कोयला बहा दीजिए जी। ये कहाँ तक उचित है? देखिएगा, ये तो सरासर अनुचित है। हमने भी बहुत देखा है कि सबसे पहली बात, आप जल प्रदूषण कर रहे हैं, आपको अधिकार नहीं है कि आप जल प्रदूषण करें। कच्चे कोयले के अंदर एक ऐसा रासायनिक तत्व पाया जाता है जो जलीय जंतुओं की आँख की पुतली के लिए, रेटिना के लिए बड़ा घातक सिद्ध होता है। और आपको कोई ऐसे समझदार एस्ट्रोलॉजर समझा देते हैं, पता नहीं कहाँ से ये लोग उपाय ढूंढ कर के लाते हैं। मैं भी थक गया वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को पढ़ता पढ़ता, पर मुझे कहीं ये उपाय नहीं मिला कि काला कोयला पानी में डालने से राहु या शनि प्रसन्न होते हैं। मुझे आज तक अपने इस लाइफ में इस चीज़ का उपाय मैंने कहीं नहीं पढ़ा, और ना ही मुझे किसी विद्वान व्यक्ति ने कहा कि बेटा ऐसा लोगों को बताया करो। पता नहीं कहाँ से हरी पीली किताबें आ रही हैं, किसमें लिखा है उल जुलूल से उपाय, ये कदापि ना किया करो। और कई दुकानें तो हमने देखा है कच्चे कोयले की इस प्रकार की खुली हैं कि बस मज़ा आ रहा है उन लोगों का। ईंधन के लिए कोयला नहीं बेचा जाता, बस पानी में डाल दीजिएगा, आपके ग्रह बदल जाएंगे।
आप जल प्रदूषण कर रहे हैं। जल का और राहु का, चंद्र और राहु का मेल कभी नहीं हो सकता, शनि का और चंद्रमा का मेल कभी नहीं हो सकता। भयंकर पीड़ित हो जाएंगे आप। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जो व्यक्ति बता रहा है वो अज्ञानता में बता रहा है, वो खमियाजा भुगतेगा, नुकसान होगा। लेकिन आप अपने ग्रहों को बलवान बनाने के लिए आप एक गलत रेमेडी कर रहे हैं। 70 किलो का आपका वजन है और ऊपर से अगर पेट भी बहुत बढ़िया से निकला हो, फिर तो 80-82 किलो से, 90 किलो से आप कम नहीं बैठेंगे। अब 90 किलो कच्चा कोयला भैया कितना महंगा आता है। और आप गए, राहु का ध्यान किया, शनि का ध्यान किया, तपाक से आपने पानी में डाल दिया, आपने पैसों को फाड़ के फेंका, आपने लक्ष्मी की कदर नहीं की। ध्यान रखना, सरस्वती आपकी गद्दी पर सिद्ध हो सकती है, लक्ष्मी आपकी गद्दी पर सिद्ध हो सकती है, पर सरस्वती और लक्ष्मी कदापि आपके साथ नहीं चलेंगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, आपके संग नहीं डोलेंगी, आप नुकसान कर देते हैं। 70-75 किलो कोयला का पैसा आपने डाला और किसी महोदय ने लिख लिया 11 शनिवार करो, आप तो गए काम से। आप 11 शनिवार में कितना पैसा वेस्ट किया। अगर आप उस काली चीज़ से शनि या राहु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भैया चाय की पत्ती कहीं दे दीजिए जहाँ चाय पिलाई जाती है। आप काली दाल दे दीजिए जहाँ लोगों के उदर में जाती है, उदरस्त हो जाती है। आप काले कंबल बांट दीजिए, आप काली गुलाब जामुन से लोगों का मुंह मीठा करा दीजिएगा। 72 किलो बांटिए गुलाब जामुन, जब दान करने का बहुत शौक है। आप काली जामुन बांट सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप काले रंग की चीज़ें बांट सकते हैं, लेकिन जिनका कोई मायना हो, सार्थकता हो। तो दर्शकों, कदापि भी ऐसे उल जलूल उपाय ना करें कि पेड़ की छाल में ये दबा दो, ज़मीन में ये दबा दो, फलाना शमशान घाट का पानी ला करके अपने घर में रख लो। अरे शमशान घाट में मुर्दे बसते हैं। मैंने कई लोगों से सुना है, शर्मा जी हमने पानी रखा हुआ है शमशान घाट का, कि मेरे भैया कौन सा मुर्दा पीने आता है रात को उसको। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के उपाय कृपया आप लोग ना किया करें, नुकसान हो जाता है। आइए दर्शकों, सभी का फायदा हो, फटाफट जुड़ जाएं महाकाल से, महाशक्ति से। ध्यान करें 2 मिनट के लिए भगवान शिव का, ध्यान लगाएं भगवान शिव का। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम जुम से जुम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। डमड 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 डम निनाद वड डमर वयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवे शिवम। जटाकटाह संभरम भरम निलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगद धगद धगजुललाट पट्ट पाविके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतीयक्षणं मम। अखर्व सर्व मंगला कला कदम मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुरवतम। स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मकांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्तम मंजलि वहन। विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लगन कर शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवामयम्। तथा भवन्तु ताविका यथैव घोषितालिका इमां स्तुतिं ममेरितां पठन्ति काली साधिका। न ते पुने सुदुस्तरे पतन्ति मोहगैवरे। ओम नमः शिवाय। वास्तव में दर्शकों, भगवान शिव की साधना करने वाला व्यक्ति शाक्त समुदाय में तो आता ही आता है, क्योंकि शक्ति का आशीर्वाद भी भगवान को मिलता है। आज शशि जी ने कई सवाल आप सबके लिए बड़े कीमती पूछे, लेकिन एक बात मैं भी सबसे पूछना चाहता हूँ। अगर कोई व्यक्ति हमें ये कह दे कि अपने घर में शिव की मूर्ति मत रखना, कोई व्यक्ति कह दे अपने घर में शिवलिंग मत रखना, और आपका भाग्य सो जाएगा, आपके घर में नुकसान हो जाएगा। तो देखो कितने शानदार भक्त हैं हम भगवान शिव के, फटाफट शिव की मूर्तियाँ और शिवलिंग हम अपने घर से हटा देते हैं। तो दर्शकों, ऐसा ना किया करें। मैंने एक बार ऐसा मंजर देखा है,
किसी ने कहा कि शिवलिंग घर में मत रखें, आप डर गए कि भगवान शिव तो जिन्हें आपको क्या हित कर देंगे, तो कृपया दिमाग का यूज़ किया करें। अपने प्राणों से प्यारे भगवान शिव को घर से बाहर नहीं रखा जाता, घर में रखा जाता। मुझे लगता है इस समय मेरे पास कम रहा। जी शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो ज्योतिष ज्ञान में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। अंबिका यंत्र 3 विशेष प्रकार के यंत्रों का मिला जुला संयोजन है। अंबिका यंत्र में 10 दिशी यंत्र, लक्ष्मी प्रदायक चौतीसा यंत्र एवं पंचदिशी यंत्र सम्मिलित है। ये अंबिका यंत्र विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक तरीके से भोजपत्र के ऊपर प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। इस विशेष यंत्र की यांत्रिक तरंगों का प्रभाव चमत्कारिक रूप से कार्य करता है, जैसे वास्तु दोष, व्यापारिक धन हानि, मानसिक अशांति व विभिन्न प्रकार के रोग व बाधाओं को शांत करता है। साथ ही आध्यात्मिक व भौतिक सुख प्रदान करता है। अतः ये यंत्र अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होता है। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन के लिए संस्थान से संपर्क करें। संपर्क सूत्र 09582248029 08130948703। संपर्क समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक।